देखिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन है। तो यहाँ पर हमें जो साइन ए है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3/4। तो तब हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए अगर कभी भी ऐसा होता है कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो, बाकी औरों की वैल्यू हमें निकालनी हो, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसको लिख लेते हैं और उसके बाद एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप नाम दे देंगे। जो एंगल यहाँ पर है उसको या तो यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यहीं पर रख लेंगे तो ज़्यादा सही है, ए, और ये यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर ये सी आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री होगा। अब हम क्या करते हैं, जो साइन होता है, साइन का फॉर्मूला होता क्या है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर अब ये देखेंगे कि जो ए है, ये एंगल ए की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एंगल ए के लिए जो बेस होगा वो तो ये होगा, और जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाली जो लाइन होती है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, और हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने वाली ही लाइन होती है, यानी कि ए सी। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, ये 3। तो यहाँ पर बी सी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है यहाँ पर नीचे 4। तो ये कितना आ जाएगा 4। और हमें यहाँ पर जो है, जब भी हम इन रेशो को साइड की लेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं के। तो इसके साथ भी के लगा देंगे, इसके साथ भी के लगा देंगे। अब हमें इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है उसको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है, यानी हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, बेस के स्क्वायर के, यानी कि ए बी के स्क्वायर के, और प्लस में जो बी सी है उसके स्क्वायर के, ठीक है। अब आगे जब इसको लेकर के हम चलेंगे तो ए सी कितना है हमारे पास, 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी जो है वो कितना है, हमें निकालना है ए बी स्क्वायर, और प्लस जो बी सी है वो कितना है 3k का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर हमें चाहिए, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 9 के स्क्वायर को आप दूसरी तरफ लेके चले जाइए, 16 के स्क्वायर ऐसी रहेगा, इधर आकर के माइनस का ये 9 के स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू में हमारे पास ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा 7k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है और उसके ऊपर है स्क्वायर। अगर किसी की वैल्यू निकालनी होती है और उसके ऊपर स्क्वायर होता है तो उसके ऊपर से स्क्वायर हटाकर जो इक्वल में होता है उसके ऊपर रूट लग जाता है, तो यहाँ पर √7k स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर से स्क्वायर हम हटा देंगे, ठीक है। और हमें ये मालूम होता है कि इस रूट वाले में से वो चीज़ बाहर निकलती है, या तो वो किसी का स्क्वायर हो या वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, या उसके ऊपर स्क्वायर हो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो 7 है, 7 हमें ये मालूम है कि रूट में से वो चीज़ बाहर निकलती है जो रूट के अंदर 2 बार मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है। तो उसको एक बार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7 तो एक ही बार, ये तो रूट से निकलेगा नहीं, के ऊपर स्क्वायर है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर होता है वो निकल जाता है बाहर बिना स्क्वायर के। तो यहाँ पर √7 आ जाएगा और ये यहाँ पर k इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो ए बी हमारे पास आ चुका है वो आ चुका है √7k, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई है √7k। अब हमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल था उसकी तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ हमें मिल चुकी है। जब राइट एंगल ट्रायंगल की सारी साइड्स की लेंथ हमें मिल जाती है तो उसके बाद जो भी हमें निकालना है, जैसे यहाँ पर हमें जो फाइंड करना था वो निकालना था कोस ए और साइन टेन ए, तो अब हम उनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल रहे हैं जो कोस ए है उसकी वैल्यू को। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए के लिए बेस क्या होगा,
तो हमें मालूम है जिस एंगल की बात की जाती है वो जिस साइड पर बना हुआ होता है वो बेस होता है। तो ए बी क्या हो जाएगा, सॉरी जो ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी। तो बेस ये कितना हो गया, यहाँ पर ए बी लिख लेंगे। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन ही होती है, यानी साइड ही होती है, तो ये ए सी। ठीक है, तो ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, √7 के, और जो ए सी है वो कितना आ जाएगा, 4 के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कोस ए की जो वैल्यू आ जाएगी √7/4 आ जाएगी। ठीक है, तो कोस ए की वैल्यू तो हमारे पास ये आ चुकी है। अब हम निकालेंगे टेन की वैल्यू। तो यहाँ पर सेकंड में जब 10 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 10a, तो 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ए के लिए अगर हम बात करते हैं, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो जिस एंगल की बात की जाती है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी है, तो यहाँ पर ये बी सी आ जाएगा। और जिस एंगल की बात की जाती है वो जिस साइड पर बना होता है वो उसके लिए क्या होता है, बेस। तो ए भी बेस हो जाएगा यहाँ पर। तो बी सी कितना आ गया हमारे पास, 3 के, और जो ए बी है वो कितना है, √7 के। तो के से के कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10a की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 3/√7। यहाँ से अगर रूट को अपॉन से हटाना चाहते हैं आप तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, वरना तो इतना भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।